अक्सर ऐसा होता है ना कि इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियां हमारे किताबों से गायब होती हैं। आज हम उन्हीं कुछ अनसुनी, छिपी हुई कहानियों की पड़ते खोलेंगे। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जहर, खुफिया साजिशें और राजनीतिक धोखा। ये आज़ादी की वो कहानी है जो शायद ही किसी ने स्कूल में पढ़ी हो। चलिए, किताबों के पन्नों से आगे बढ़ते हैं। तो हमारी पहली कहानी किसी बड़े जुलूस या आंदोलन की नहीं है। नहीं, ये शुरू होती है एक जानलेवा साजिश से, वो भी 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो हुआ ये कि गांधी जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इससे घबराकर एक ब्रिटिश मैनेजर ने एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया। लेकिन इस पूरी साजिश पर पानी फेर दिया एक आम इंसान ने, एक रसोइये ने, जिनका नाम था बत्तख मियाँ। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस खतरनाक प्लान का पर्दाफाश कर दिया। गांधी जी की जान तो बच गई, पर अंग्रेजों के खिलाफ जो आग थी वो अब पूरे देश में फैल रही थी। और ये प्रतिरोध सिर्फ बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों तक सीमित नहीं था, ये स्थानीय था, इसमें विद्रोह था, और कमाल की बात यह है कि यह बहुत ही क्रिएटिव भी था। अब जरा सोचिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था नमक सत्याग्रह। लेकिन बिहार जैसा राज्य जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है, वो इसमें कैसे हिस्सा ले सकता था? आखिर समुद्र के बिना नमक बनता कैसे? तो इसका जवाब निकाला गया बड़ी होशियारी से। बिहार के लोगों ने चौकीदारी टैक्स यानी वॉचमैन टैक्स देने से ही मना कर दिया। और देखते ही देखते एक छोटा सा स्थानीय मुद्दा एक बड़े राष्ट्रीय विद्रोह का सिंबल बन गया। और ऐसे ही क्रिएटिव विरोध का एक और उदाहरण देखिए। वहाबी आंदोलन की चिंगारी कहां से भड़की? एक ऐसे टैक्स से जो लंबी दाढ़ी रखने पर लगाया गया था। मतलब विद्रोह की वजह कुछ भी हो सकती थी। आजादी की ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही थी, ये विचारों और शब्दों की भी जंग थी। और इसका मैदान थे उस दौर के अखबार और प्रकाशन। अब इस लिस्ट को देखिए। इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है आवाजों की विविधता। सुभाष चंद्र बोस से लेकर अंबेडकर और एनी बेसेंट तक राजनीति के हर खेमे से लोग अपनी कलम के जरिए इस राष्ट्रीय बहस को एक नई दिशा दे रहे थे। और इसी वैचारिक लड़ाई में दीनदयाल उपाध्याय जैसे चिंतकों का यह भी मानना था कि यह संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है। आजादी का यह रास्ता सीधा और सपाट नहीं था। इसमें अंदरूनी मतभेद भी थे, तीखी बहसें थीं और बड़े बड़े राजनीतिक टकराव भी थे। शायद आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन आजादी की लड़ाई का एक सबसे बड़ा संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर हुआ था। ये कहानी है 1939 के त्रिपुरी संकट की। देखिए कैसे सिर्फ कुछ महीनों में सब कुछ बदल गया। जनवरी में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार को हराकर अध्यक्ष का चुनाव जीता, लेकिन अंदरूनी विरोध इतना बढ़ा कि अप्रैल तक उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और मई में उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही अपनी एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली। आखिर में ये याद रखना भी जरूरी है कि इतिहास सिर्फ बड़े नामों या हेडलाइन से नहीं बनता। ये अनगिनत लोगों के साहस की कहानी है, जिनके नाम शायद हम जानते भी नहीं। इनमें से एक थीं अरुणा आसफ अली, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड वुमन भी कहा जाता है। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दी थी। और अगर हिम्मत की कोई उम्र होती है तो कुंवर सिंह उसका सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, 80 साल की उम्र में उन्होंने 1857 के गदर में बिहार से ब्रिटिश सेना के खिलाफ जंग का नेतृत्व किया। वाकई जुनून की कोई उम्र नहीं होती। मैडम भीकाजी कामा का नाम भी इतिहास में दर्ज है। वो पहली भारतीय थीं जिन्होंने 1907 में जर्मनी में विदेशी जमीन पर भारत का झंडा फहराया और दुनिया का ध्यान हमारे संघर्ष की तरफ खींचा। और बात सिर्फ बड़े नेताओं की नहीं है। 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में उरांव जनजाति की भागीदारी ये बताती है कि आज़ादी की ये लड़ाई कितनी गहरी और व्यापक थी। ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें आदिवासी और ग्रामीण समाज भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज़ादी की सबसे ज़रूरी कहानियां वही हैं जिन्हें हम भुला चुके हैं? एक रसोइये से लेकर जिसने एक बड़े नेता की जान बचाई, 80 साल के एक विद्रोही तक, ये गुमनाम चेहरे हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी का ये सफ़र किसी एक ने नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों ने